विश्वाली सर गोरी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पीके बोर्ड के लिए हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक है। इसको कहते हैं रियल एंड अपैरेंट वेट। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है रियल वेट और दूसरा होता है अपैरेंट वेट। आपको फर्क समझने की जरूरत है कि रियल वेट आप कैसे कहते हैं और अपैरेंट वेट आप कैसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रियल वेट क्या होता है। रियल वेट, देखिए आपको मालूम है कि अर्थ हैज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ क्या करता है? तमाम चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड नेचुरल बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। और असल में जो वेट होता है ये असल में रियल वेट ऑफ द बॉडी ही होता है। सही है? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स everything towards its center. The force by which Earth attracts everything towards its center called real weight. उसको हम लोग रियल वेट कहते हैं। याद रखें, रियल वेट बेसिकली W इक्वल टू mg इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये g क्या है? ये असल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज अपैरेंट वेट। देखिए, अपैरेंट वेट आप कैसे कहते हैं? अपैरेंट वेट, याद रखें कि जब कोई बॉडी अप एंड डाउन मोशन करता है, जब कोई बॉडी ग्राउंड सरफेस से या तो ऊपर जाता है या तो नीचे आता है, तो उसके वेट में अपैरेंट चेंज आता है। द अपैरेंट चेंज इन द रियल वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अपैरेंट वेट। किसी भी बॉडी की अप एंड डाउन मोशन ग्राउंड सरफेस से अवे या टुवर्ड्स जाने की वजह से बॉडी की जो रियल वेट है उसमें कुछ डिक्रीज आता है, कुछ चेंज आता है, और ये चेंज आर्जी होता है, लाइक अपैरेंट होता है, परमानेंट नहीं होता। ठीक है? तो ये जो अपैरेंट चेंज आ रहा होता है रियल वेट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपैरेंट वेट कहते हैं। ठीक है? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे द अपैरेंट चेंज इन द रियल वेट ऑफ द बॉडी, called apparent weight। ठीक है? इसको हम लोग apparent weight कहते हैं। याद रखें, apparent weight के लिए भी वही इक्वेशन यूज होती है जो हम लोगों ने ऊपर यूज की है, लेकिन वो रियल वेट शो करता है और ये जो है हमें अपैरेंट शो करेगा। ठीक हो गया? अब हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं। कंसीडर करें आपने एलिवेटर या लिफ्ट वगैरह तो यूज किया होगा बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे आने जाने के लिए। अच्छा, 3 केसेस होते हैं उसमें। ठीक है? 3 केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला केस है कि आपके पास एलिवेटर, कंसीडर करें कि लिफ्ट विद जीरो एक्सेलरेशन। पहला जो केस है हमारे पास दैट इज लिफ्ट विद जीरो एक्सेलरेशन। लिफ्ट या एलिवेटर कह सकते हैं, लिफ्ट एट जीरो एक्सेलरेशन। मतलब आपके पास जो लिफ्ट आप यूज कर रहे हैं वो रेस्ट पे है। कौन सी पोजीशन पे है? रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक एलिवेटर था। ठीक है? इस एलिवेटर में फॉर एग्जांपल एक बंदा मौजूद है, और ये जो एलिवेटर है या लिफ्ट है, ये कौन से स्टेट के अंदर है? एलिवेटर या लिफ्ट हमारे पास रेस्ट वाले स्टेट में है। आपको मालूम है कि अब इस केस में 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं, एक
वेट ऑफ द बॉडी है जो कि डाउनवर्ड होगा, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग है जो कि अपवर्ड होगा। और ये वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक हो गया? मतलब ये है कि टेंशन और वेट आपस में बराबर हो जाएंगे। टेंशन और वेट आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। सही हो गया? और बॉडी हमारे पास कौन से स्टेट में होगा? रेस्ट वाले स्टेट के अंदर मौजूद होगा। सही है? अब जरा देखें, अगर मैं इस वेट को इधर शिफ्ट कर दूं तो t माइनस वैल्यू से हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये है कि हमारे पास ये बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी? वो 0 होगी, क्योंकि बॉडी तो मोशन नहीं कर रहा ना, बॉडी तो स्टेबल हालत में है या रेस्ट वाले कंडीशन में है, इसलिए वो मोशन नहीं कर रहा। चलिए आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। अगर आपके पास लिफ्ट जो है लिफ्ट विद अपवर्ड मोशन, केस नंबर 2 है हमारे पास लिफ्ट विद अपवर्ड मोशन। आपके पास अगर कोई लिफ्ट है और वो अपवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक है, लिफ्ट कौन सा मोशन कर रहा है? अपवर्ड मोशन कर रहा है। ठीक हो गया? चलें, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एलिवेटर था और इसमें एक बंदा फॉर एग्जांपल मौजूद है इस तरीके से। अभी टेंशन अपवर्ड है और वेट ऑफ द लिफ्ट डाउनवर्ड है। लिफ्ट फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये है कि वेट जो है, मतलब टेंशन जो है वो वेट से क्या है? ज्यादा है, इसीलिए तो ऊपर की तरफ जा रहा है। सही हो गया? मतलब टेंशन वेट के इक्वल कब होगा? टेंशन वेट के इक्वल उस टाइम होता है जब लिफ्ट आपके पास 0 पोजीशन पे था, या मतलब 0 एक्सेलरेशन पे था या रेस्ट में था। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वेट और टेंशन बराबर नहीं है। ठीक है? वेट ज्यादा है, सॉरी टेंशन जो है वो ज्यादा है और वेट कम है। अब देखें वेट कितना कम है। सही हो गया? अगर इसके साथ वेट के साथ मैं ma ऐड कर दूं, ma क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास टेंशन के फिर इक्वल आएगा। मतलब वेट तो कम है, टेंशन ज्यादा है क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब ये है कि वेट के साथ मुझे कोई कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि वो टेंशन के बराबर हो जाए, और वो कंपोनेंट क्या है? ma कंपोनेंट है। ठीक है? तो इस केस में आपके पास लिफ्ट जो है अपवर्ड मूव कर रहा था। अब जरा आगे की तरफ देखते हैं कि लिफ्ट विद डाउनवर्ड मोशन। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन करे फिर क्या होगा? जो थर्ड केस है दैट इज लिफ्ट विद डाउनवर्ड मोशन। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन करेगा तो फिर क्या होगा जी? कंसीडर करें कि वही लिफ्ट है आपके पास, ये एलिवेटर है इस तरीके से। यहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा हुआ है। अब यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक वेट ऑफ द एलिवेटर और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है? अब इस केस में लिफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब यह है कि वेट टेंशन से ज्यादा है। ठीक है? और वेट टेंशन के इक्वल कब होगा? वेट टेंशन के इक्वल उस टाइम होगा, या यूं कह रहे हैं कि आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि टेंशन जो है वेट से, या इसको दूसरे टर्म्स में लिख लेते हैं, आप लिख लें कि टेंशन लेस है वेट से। वेट क्या है? ज्यादा है। वेट और टेंशन दोनों आपस में बराबर उस टाइम हो जाएंगे, वेट बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वेट ज्यादा है, मतलब वेट से मुझे कोई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो टेंशन के इक्वल हो जाए। यहां पर हमने ma को ऐड किया था, यहां पर हम क्या करेंगे? ma को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सही हो गया? तो इस केस में हमारे पास लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मोशन शुरू कर रहा है। सही है? अच्छा, आपने देखा होगा जो फोर्थ केस है, कभी कभी इस तरह होता है अचानक से एलिवेटर या लिफ्ट मूव कर रही होती है और उसका वो चेन टूट जाता है। क्या होता है? चेन टूट जाता है और लिफ्ट फौरन से नीचे आना शुरू हो जाती है। याद रखें कि इस केस में जो एलिवेटर है या लिफ्ट है वो असल में फ्री फॉलिंग बॉडी बिहेव करता है। क्या बिहेव करता है? फ्री फॉलिंग बॉडी बिहेव करता है।
सही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि जो फोर्थ केस है आपके पास, लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली, जो फोर्थ केस है दैट इज लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अगर आपके पास कोई लिफ्ट फ्रीली फॉल करना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, याद रखें कि जब आपके पास बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, या यूं कह लें कि सडनली द चेन ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, जब चेन ऑफ द लिफ्ट ब्रेक हो जाएगी, सो फिर क्या होगा, सो द लिफ्ट will behave like a freely falling body, freely falling body। कैसे बिहेव करेगी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगा। आ जाइए, ओके। याद रखें कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि T माइनस टी इक्वल टू एम जी माइनस एम जी, आपके पास जो टेंशन है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, तो आपके पास बॉडी क्या कर रहा है, फ्रीली फॉलिंग मूव, फ्री फॉल बिहेव कर रहा है, सही हो गया। So this was all about today's lecture. We have discussed very detailed cases when a lift is moving upward, downward, elevator is at rest, ठीक है, या लिफ्ट आपके पास उसका चेन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि आपके पास रियल और अपेरेंट वेट में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।